हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपकी पर्सनालिटी की टाइप क्या है और किस तरह की बातों से आपको अपने आप को अपलिफ्टेड रखना चाहिए। क्या आपके लिए गाइडेंस होनी चाहिए, मतलब रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी टाइप। आपकी जो भी पर्सनैलिटी टाइप निकलती, किस तरह के पर्सन हैं आप, उसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। डेफिनेटली हर किसी के साथ नहीं भी जाएगी और बहुत सारे लोगों के साथ चली भी जाएगी। मैं पर्सनालिटी टाइप को असेस करने के लिए डिवाइन फेमिनिन ऑरेकल यूज़ कर रही हूँ। इट डजेंट मीन कि इसको जेंट्स नहीं देख सकते। ये एक फेमिनिन एनर्जी है जो कि बहुत सारे दुनिया में जितने भी रिलीजन्स हैं उसमें, और दुनिया में जितनी भी हिस्टोरियंस रहे हैं जिन्होंने बहुत कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट छोड़ा है, उस तरह की शख्सियत से आपकी पर्सनालिटी को ना, ये शख्सियत से पर्सनालिटी को आपसे रिलेट करवाएगा। ठीक है, तो किस तरह की पर्सनालिटी हैं आप, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या आपकी नेचर है उसकी बेसिस पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाज़ दफ़ा बहुत कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता है और हम अपनी ही फितरत को नहीं समझ पा रहे होते कि ये हमारे मिजाज का कसूर है, ये हमारी आदत का कसूर है, या ये हमारा नफ्सियात का मामला है। ठीक है, तो इसको जानने के बाद आपके लिए बहुत सारी चीज़ें समझना आसान हो जाएंगी। आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं या ये पुख्ता आपकी फितरत बन चुकी है, थिंग्स लाइक दैट, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपको अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड और कुछ एक्सप्लोर करना हो, अपना सोल पर्पस जानना हो, अपना लाइफ पाथ जानना हो, अपनी मोटिवेशन का जानना हो, आपको डायरेक्शन का पता करना हो कि आप किस जर्नी में हैं। स्पिरिचुअल जर्नी है, सोलमेट जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है। उसके लिए आपको डिटेल सेशन लेना बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन में ये नहीं हो सकता। ठीक है, देखते हैं जनाब कि आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है और आपको क्या जानने की ज़रूरत है और किस बात पे एहतियात करने की ज़रूरत है। लेट्स सी व्हाट इज़ योर पर्सनालिटी टाइप। ऑलराइट, इज़ दिस आइसिस और इसिस द गॉडेस ऑफ मैजिक। वाओ, देखिए ये जो है ना, बेसिकली है तो फेमिनिन एनर्जी। ये एक पर्सनालिटी है। आइसिस है, मे बी मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं। इसिस है, आइसिस है, आइसाइस है, आइसिस होगा मेरे ख्याल में। तो सबसे पहली बात जो आपकी पर्सनालिटी की एक क्वालिटी है वो ये कि आपके साथ मिरेकल्स होते हैं, आपके साथ जादू होते हैं, आपके साथ बड़ी अनहोनी सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सेक्स अपील आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत सेक्रेट है, यानी कि यू आर नॉट अवेलेबल फॉर एवरीबडी। आप ऐसे इंसान नहीं होंगे जो हर किसी के साथ, किसी का फ्लर्ट भी चल जाए तो किसी की दोस्ती। आप अट्रैक्टिव बहुत हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, लेकिन आप किसी मुश्किल से ही जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री लड़ती है ना, वो बहुत रेयर होती है। ठीक है, आपको रिलीजन से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, बिकॉज इट्स लिखा, माई प्लेजर इज़ अ प्रेयर दैट ब्रिंग्स मी बैक टू लाइफ। आप किसी के साथ एसोसिएट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि अगर आप किसी अपने अपने पार्टनर के साथ हैं ना, तो आप उसको एक उसकी अपना टाइम जब आप उसको देते हैं ना, आपके पार्टनर ये लिटरली फील करते होंगे कि जब वो आपसे मिलते होंगे, चाहे सेक्सुअली, फिज़िकली या फेस टू फेस इन पर्सन, पेट्रोल जो है ना, टैंक जो है ना, वो फ्यूल हो जाता होगा। और वही आपकी सबसे बड़ी पावर है कि वो जब आप किसी को फ्यूल अप, पंप अप देखते हैं तो आप खुद भी अपनी ज़िंदगी में एक ट्रैक पर वापस आ जाते हैं। तो यानी कि अगर मैं कहूँ कि आप एक बहुत प्रेशियस और सेफ वे में अगले को प्लेजर देने वाली पर्सनालिटी हैं, तो ये गलत नहीं होगा। ये आपकी एक पर्सनालिटी टाइप यहाँ पर नज़र आ रही है। आप इसके कैरेक्टर को, इसकी डिटेल्स को, आइसिस द गॉडेस ऑफ मैजिक को आप एवॉल्व वो गूगल कर सकते हैं। मुझे ये थोड़ा सा इजिप्शियन कैरेक्टर लग रहा है, क्योंकि इसके ड्रेस कोड से मुझे लग रहा है कि ये इजिप्ट का है, बट मुझे नहीं मालूम बिकॉज मेरा इतना ज़्यादा हिस्ट्री पर, सिविलाइजेशंस पर कमांड नहीं है। बट ऐसा लग रहा है कि जो सबसे प्रेशियस चीज़ होती है इंसान की, वो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी लुक्स, उसकी सेक्स अपील। ये आपका एक बहुत पावरफुल टूल है कि आप बल्की हो, आप स्किनी हो, आप वीटिश कॉम्प्लेक्शन हो, आप फेयर हो, आप डार्क ही क्यों ना हो, बट आपके अंदर एक ऐसा चार्म है कि कोई भी आपको कहीं दूर से, किसी फोटोग्राफ में, कहीं पर भी कोई देखता होगा, वो 1 मिनट के लिए रुक के ज़रूर बोलता होगा कि ये कौन है।
यानी यानी कि आपके ऊपर नज़र ठहरती है, और दैट इज़ समथिंग आप सेक्सुअली अगले को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाते हैं। एक तो आपकी पर्सनालिटी की टाइप ये निकल आई। नाउ लेट्स सी, मैं यहाँ से भी देखती हूँ, क्योंकि मैं आपकी पर्सनालिटी टाइप चेक करूँगी तो मैं वो हर कार्ड, हर ऑरिकल यूज़ करूँगी जिससे आपकी पर्सनालिटी बेस्ट से बेस्ट वे में जो है ना वो रिवील हो सके। तो एक तो आप इसको गूगल कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं कि आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, किस तरह की शख्सियत हैं आप। अच्छा, होता ये है कि अगर अक्सर आपके जो दोस्त अहबाब होते हैं वो आपको नोटिस भी करते हैं कि आपके अंदर ये आपकी शख्सियत की ये बात है, लेकिन वो तारीफ़ी कलमात आपको बोलते नहीं है। ख़वातीन में तो जेलसी फैक्टर आ जाता है। मर्द हजरात अगर इस तरह की तारीफ़ करें तो फिर वो गे और लेस्बियन का ठप्पा लग जाता है, LGBT PT GT पता नहीं क्या है वो। तो लेकिन आपके फ़ीमेल फ्रेंड्स हों या मेल फ्रेंड्स हों, वो आपके अंदर ये स्पार्क नोटिस करते हैं बहुत ज़्यादा। किसी किसी ने शायद आपको कभी कहा भी होगा। फैमिली के लोग तो कभी भी इस तरह के लफ्ज़ों में तारीफ़ नहीं करते, लेकिन ऑपोजिट जेंडर जो होता है वो हमेशा सेंस कर लेता है, चाहे वो कॉलीग्स की फॉर्म में हो, फ्रेंड्स की फॉर्म में हो या कज़न्स की फॉर्म में हो। तो इग्नोर करने वाली शख्सियत आप नहीं है कि आपको इग्नोर किया जाए, कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता। लेट्स सी कि किस तरह की पर्सनैलिटी है आपकी। ऑल द वेनेटियन एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। अब आई डोंट नो वेदर मैंने इसको सही प्रोनाउंस किया या नहीं। शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। मैंने कहा था ना कि आप फ्यूल अप, पंप अप हो जाते होंगे। तो यानी कि आप इतनी कॉमन सी चीज़ देखें कि यहाँ पर मैंने फेमिनिन ऑरिकल यूज़ किया और यहाँ मैंने जनरल ऑरिकल यूज़ किया। दिस इज़ कीपर्स ऑफ द लाइट। ये एक बहुत खूबसूरत डेक है, इसमें पर्सनालिटी टाइप्स पता चलती हैं। तो द थिंग इज़ कि वो इसमें एक मेल का इमेज आया है, बट इवन देन देर इज़ अ रोज़ रिप्रेजेंट करता है यूनिकनेस को। और आपके अंदर बहुत अर्ली एज में, मुझे लगता है कि बहुत अर्ली एज में एक तो मेच्योरिटी आ गई थी, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस या आपने जिस तरह के डिसीजंस लिए, और आपके अंदर शुरू ही से आपको पता था कि आप एक डिफरेंट इंडिविजुअल हैं। जो भी आपको गिफ्ट्स अल्लाह ताला ने दिए हैं आपकी पर्सनालिटी के अंदर, या जो भी आपकी सलाहियतें हैं, आप उसको बहुत ग्रेस से कैरी करते हैं। आपकी कोई इनसिक्योरिटी नज़र नहीं आती। फॉर एग्जांपल अगर आप बल्की हैं या आप बहुत ज़्यादा वो स्किनी हैं, तो दैट डजेंट मेक अ सेंस कि आप उस चीज़ को लेकर इनसिक्योर हों, बिकॉज दैट इज़ समथिंग आपकी पर्सनैलिटी है। आपने उसको कैरी अप करके अपनी दूसरी स्किल्स को जो है ना सामने शोकेस किया है कि बेटा शक्ल सूरत छोड़ दो, इस पे ज़रा ध्यान दो जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ या बता रही हूँ। तो ये एक तो बैलेंस ही आ गया। पॉल द वेनेटियन, हो सकता है ये कोई हिस्ट्री का कैरेक्टर हो, मुझे नहीं मालूम, आप इसको गूगल कर लीजिएगा। बट टाइप ऑफ पर्सनालिटी में ये है कि आपकी इंस्पिरेशन है, आपकी पर्सनालिटी में मुतासर या असरअंदाज आपकी वो है, आप अगले को मुतासर करते हैं मोहब्बत से, और जो भी चीज़ आपकी तरफ आती है यू आर ऑलवेज अवेलेबल टू प्रोवाइड। तो ये इसमें भी बात आई थी, इसमें भी बात आई है। तो दिस इज़ समथिंग अ सेकेंड कन्फर्मेशन कि आपको इस बात के बारे में पता चल रहा है कि आपकी शख्सियत कैसी है। मैं बहुत आज आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, मैं बहुत सिंपल करके रीड करूँगी। मैं आज बहुत डिफरेंट डेक्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको शायद इनकी थीम्स ना समझ में आए, लेकिन मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई वे में करूँगी। आपको जब अपनी पर्सनालिटी टाइप पता चल गई, नाउ आई विल रीड अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपकी शख्सियत में जिस भी तरह की आपकी शख्सियत है जो अभी यहाँ पर रिवील होकर आई है, आपके जहन में किस तरह के सवालात अपनी शख्सियत को लेकर, या आपकी सोच किस तरह की होती है, कौन सी कॉमन चीज़ें हैं जो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपनी पर्सनालिटी की वजह से। ठीक है, लेट्स सी। ये ट्रुथ, सोल ट्रुथ है। सेल्फ अवेयरनेस के लिए ये कार्ड्स, ये डेक होते हैं कि आपको अपने बारे में पता चले, और मैं आपकी शख्सियत के बारे में पढ़ रही हूँ तो फिर मैं आपको पूरा का पूरा बिल्कुल वैसे ही बताऊँगी। कौन सा ऐसा सवाल है जो आपके माइंड में मुस्तकिल घूमता रहता है? ठीक है, एम आई कम्युनिकेटिंग माई नीड्स, क्योंकि देखें यहाँ पर बात आई थी कि आप दूसरों को फुलफ़िल करके खुश होते हैं। एम आई कम्युनिकेटिंग माई नीड्स, क्या मैं अपनी ज़रूरियात को कम्युनिकेट कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी ज़रूरियात को, अपनी नीड्स, अपनी डिज़ायर, अपनी ख्वाहिशात को
फुलफ़िल कर रहा हूँ, उनको एड्रेस कर रहा हूँ। हो सकता है आप एक बहुत सेल्फलेस पर्सनैलिटी हो, बिकॉज यहाँ पर दोनों में नज़र ही आ रहा है। तो आपके माइंड में अक्सर ये थॉट होती है, उसका आंसर क्या है? योर नीड्स मैटर। आपकी ज़रूरतें मैटर करती हैं, अहमियत रखती हैं। और आप अभी क्या कर रहे हैं? आपने अभी तक उनको कम्युनिकेट किया ही नहीं है। और आप किस चीज़ से डरते हैं? क्या ये आपके लिए मुमकिन है कि आप उस फियर को फेस कर सकें? अब इस सवाल के लिए, यानी अगर आप हर मामले में अगलों को प्रायोरिटी देते हैं और अपने आप को साइड में रख देते हैं, तो ये एक सेल्फलेस पर्सनैलिटी है तो ज़रूर, लेकिन आपको ज़रूरत क्या है? आपको अपनी ज़रूरियात को अहमियत देने की ज़रूरत है। तो आज से आपने क्या करना है, ये आपके लिए एक एडवाइस होगी, आपकी शख्सियत के मद्देनज़र ये आपकी एडवाइस होगी। आप इन सवालात को लिखना शुरू कर दें। व्हाट आर, मेरी ज़रूरियात हैं क्या? क्या मैं लिख दूं कि नहीं, मेरी तो कोई ज़रूरियात ही नहीं है, हैं भी या नहीं भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ज़रूरियात किस चीज़ पे बेस करती हैं? दुनियावी चीज़ों पर जिसमें एसेसरीज़ और लग्जरीज़ आती हैं, या वो डिज़ायर्स जो मुझको मेरी बॉडी को सेटिस्फाई करने के लिए हैं, या वो डिज़ायर्स जो मेरी सोल को सेटिस्फाई करने के लिए? इसको आपको कैटेगराइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप इस बात पे बिलीव करें कि आपको ये नीड्स मैटर करती हैं। अगर आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो जब आप खुद अपने लिए इसको फुलफ़िल नहीं कर रहे, तो अगला क्यों एफर्ट करेगा? क्योंकि अगले की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए तो आप ऑलरेडी मौजूद हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या आप उससे अपने आप को कम्युनिकेट करते भी हैं? कब आपको महसूस हो जाता है कि इस वक्त मुझे अपने आप को वक्त देने की ज़रूरत है? कब आपको महसूस हो जाता है कि मुझे मेरा मी टाइम चाहिए? कब मुझे लगता है कि मैं अपने आप को सेफ़ फील कराऊँ, मैं अगलों के लिए डोरमैट ना बनूँ? दिस इज़ समथिंग, मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि आप पीपल प्लीज़र हैं, बट आप दूसरों को प्लेजर देने में और दूसरों की क्योंकि यहाँ पर जैसे कहा था ना, सेक्रेड, सेक्शुअल एनर्जी सेक्रेड है, आप उस चक्कर में अक्सर और बेशतर अपने आप को, जो आप चाहते हैं ना, आप उसको साइड पे कर देते होंगे। तो ये बिल्कुल भी मत कीजिए, ये आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये आपको नहीं करना चाहिए है। ठीक है, नाउ आई विल फाइंड आउट कि आपको, ये थोड़ा सा डांटने वाला कार्ड है और इसमें एफ वर्ड बहुत ज़्यादा आता है। मैंने कहा था जब मैं आपकी पर्सनैलिटी टाइप को चेक कर लूँगी तब मैं आपको बताऊँगी क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अब आपको बता रही हूँ। मे बी आपको ये रीडिंग बहुत बोरिंग लगे, लेकिन ये आपकी ही पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, तो बोरिंग होनी नहीं चाहिए। बोरिंग होगी तो इसका मतलब, अगर आपको ये बोरिंग लगेगी, इसका मतलब आप यहाँ पर वही चीज़ कर रहे हैं कि आप अपनी नीड्स को कम्युनिकेट नहीं कर रहे। अपने आप को वैल्यू करें, आप अपने आप को जानें, अपनी सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करें। मुझे कब ज़रूरत है, मुझे कब रोना चाहिए, मुझे कब हंसना चाहिए, मेरी क्या, मैं अपने आप को इमोशनली संभाल पाता हूँ या नहीं संभाल पाता, मेरी सेक्शुअल डिज़ायर्स क्या हैं, मेरी फ़िज़िकल डिज़ायर्स क्या हैं, मेरी वर्ल्डली डिज़ायर्स क्या हैं, मेरी सोल डिज़ायर्स क्या हैं, और उस पर कौन मेरे लिए अवेलेबल होता है। कोई नहीं है तो क्या मैं ख़ुद केपेबल हूँ अपने आप को केटर करने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं। ये बहुत ही फ़नी से भी डेक है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेक टू, बिकॉज ये आपको गाइड करता है कि आपने क्या नहीं करना। ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी को जानने के बाद क्या आपने नहीं करना। स्टॉप टेक्सटिंग, स्टॉप स्टॉकिंग, स्टॉप चेकिंग ऑन दैट पर्सन, जस्ट स्टॉप। किसी को अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं, किसी क्रश को स्टॉक कर रहे हैं, सब कुछ बंद कर दीजिए। किसी ऐसे इंसान के लिए अवेलेबल ना रहिए जो आपको चेक ही नहीं कर रहा, जो आपको स्टॉक ही नहीं कर रहा, जो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ये आपने नहीं करना। स्पेंड योर टाइम ऑन समवन वर्थ इट, डोंट वेस्ट इट ऑन रिडिकुलसनेस। देख लीजिए जनाब, मैंने वहाँ पे भी कहा था कि डोर मैट बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को वैल्यू करेंगे, आप अपनी नीड को कम्युनिकेट करेंगे, तो आप हर तरह की रिडिकुलसनेस से बचेंगे। आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें जो वर्थ है, जो अहमियत रखता है। और उस अपने वक्त, सबसे अहम बात, आपका वक्त ही कीमती है। अगर आप एक ऐसे इंसान पे वक्त ज़ाया कर रहे हैं जिसके पीछे आपको टेक्स्ट करके घंटों बैठ के इंतज़ार करना पड़ रहा है, उसको स्टॉक करना पड़ रहा है कि वो कब फारिग हो कि वो आपको रिप्लाई करे, तो फिर ऐसे इंसान पर क्या ज़रूरत है? रिबेल, पंगा ले लें, पंगे लेने वाला बन जाएं, भिड़ जाएं, भिड़ के चित्ते में हाथ डाल दें, बिकॉज एफ इट। ठीक है, आपको अपने राइट्स के लिए रिबेल होना चाहिए, करना चाहिए। और यहाँ पर मैंने आपको बताया, जब तक आप रिबेलियस नहीं होंगे, अगला आपसे डरेगा नहीं। और शायद मुझे लग रहा है आप ये नहीं करते। तो क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए? अपने आप को फॉर ग्रांटेड ना लें, अपने टाइम को वैल्यू करें। ठीक है,
लेट्स टेक एज जो भी कार्ड यहाँ पर आएगा, गेट द एफ आउटसाइड, मूव योर एस। इसमें एक्सरसाइज की बात आ रही है, मुझे नहीं पता पीछे क्या लिखा हुआ है, लेकिन बाहर निकलिए, वॉक कीजिए, स्ट्रेस आउट होते हैं बाहर जाइए, रनिंग कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए, हिलिए जुलिए, मूवमेंट में रहिए। एक जगह ठुस जो है ना वो उसकी तरह स्लॉथ की तरह बैठने की ज़रूरत नहीं है। योर बॉडी इज़ पिस्ड एट यू, आपकी बॉडी खुद आपसे नफरत कर रही है। नफ़रत से मुराद ये कि झुंझला रही है, नफ़रत तो हेट का वर्ड आएगा, फिस्ट यानी उकताई हुई है कि भाई मुझको हरकत में लाओ, मैं चीख चीख कर तुमसे बोल रही हूँ कि मुझे हरकत में लाओ और मैं तुम्हें उसका रिज़ल्ट दूंगी। तो ये आपको क्या चीज़ नहीं करनी, काहिली से काम नहीं लेना, मूवमेंट में आ जाइए, ठीक है। अब देख लेते हैं आपकी शख्सियत को देखते हुए कौन सी ऐसी चीज़ है आपकी पर्सनैलिटी की जो फिक्स होना बाकी है, ठीक है। इसके ऊपर मैं पूरा एक अलग टॉपिक करती हूँ, पूरी एक डिटेल रीडिंग अलग करती हूँ, लेकिन बहरहाल आपकी पर्सनालिटी को रिवील कर रही हूँ तो मैं आपके लिए ये रीडिंग भी कर देती हूँ कि आपको आपकी शख्सियत में इस पॉइंट पर आकर क्या फ़िक्स होना बाकी है। सेल्फ सेबोटाज, अपने आप को नुकसान पहुँचाना छोड़ें, ज़्यादा विक्टिमाइज और वनरेबल बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी सूरत हाल में अगले का भी नुकसान होना है तो उसको भी नुकसान फील कराएं, आप हर किसी का खमियाजा भुगतने के लिए नहीं है, ठीक है। विक्टिम कॉन्शियसनेस मैंने कह दिया था, विक्टिम मेंटालिटी बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपको अपनी ज़िंदगी की फेलियर्स का इल्ज़ाम दे देते हैं, नहीं करना। आपको क्या चीज़ फ़िक्स करने की ज़रूरत है, तुम्हारी ज़िंदगी के डिसीजंस, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारी प्रैक्टिसेस, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये आपने फ़िक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगले को तकलीफ़ पहुँचे उससे पहले आप अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाकर एक कोने में बैठ जाएं कि देखो तुमको चोट लगी ना, तो उससे पहले मुझको भी चोट लगी है। ये करना छोड़ दीजिए। अगर किसी की हड्डी टूटती है तो आप अपनी हड्डी नहीं तोड़ देंगे, अगर कोई किसी की मौत हो जाती है तो आप खुद अपने आप को कब्र में नहीं लिटा लेंगे। अपने आप को तकलीफ़ देना छोड़ दें। जो तकलीफ़ डिज़र्व करता है आपने उसको भी उतना ही पेन फ़ील कराना है। ये चीज़ आपकी शख्सियत की फ़िक्स होने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ फाइनली लेट्स टेक दी सूफी टैरो। व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी यू आर, आप किस किस्म की, किस टाइप की पर्सनालिटी है आपकी। टेन ऑफ कप्स, फैमिली आपका कोर है। आप बहुत ही लविंग, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड, मतलब जो ऊपर बात आई थी वही नीचे बात है। आप लोगों को गिविंग एनर्जी में रह कर ना आप बहुत खुश होते हैं। आपके लिए दूसरे लोग बहुत प्रायोरिटी रखते हैं। फैमिली आपके लिए की कंपोनेंट है। किंग ऑफ कप्स, ये तो और ज़्यादा फैमिली पर्सन होता है, इतना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी। आप मतलब बहुत ही मैच्योर, और मतलब हर कोई आपको देखकर बोलेगा तुम मेरी माँ, तुम मेरे बाप, तुम ही तो माता हो, तुम ही पिता हो, वो वाली बात। 15 नफ्स, डेविल। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहूँगी, एक होता है इंसान अच्छा होता है पहले से, एक होता है कि इंसान अपने हालात की वजह से आजमाइशों के बाद अच्छा बन जाता है। और कोई एक वक्त होता है कि इंसान को कुछ ऐसे मेंटोर्स मिल जाते हैं जब वो या तो अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट करता है या उसके कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं कि वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप में कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हैं जिनमें आप एक बिल्कुल रियल बिहेव करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो विक्टिम मेंटालिटी वाली बात थी, आप इतने वेल नोन हो चुके हैं, लोग आपको आपकी अच्छाइयों की वजह से इतना ज़्यादा जानते हैं कि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते अगर आप उनको अपना शैडो साइड दिखाएंगे, आप उनको अपना नफ्स
यानी आप सही मायनों में आपकी जो रिबेल वाली बात थी ना कि बेटा मेरे अंदर भी ना वो शेर है जो सोया हुआ है, जो तेरा जागा हुआ है, वो वाली बात। तो आपकी पर्सनैलिटी में ना कभी कभी ऐसा होता है कि आपको गुस्सा, नाहक बात, अपने साथ हुई हुई ज़्यादती पर सप्रेस करना पड़ता है अपने आप को। तो ये भी आपकी शख्सियत का एक पार्ट है। अदरवाइज़ फैमिली, रिलेशंस, पार्टनर आपके लिए सब कुछ है। यानी आप उनके लिए कट मर जाने को तैयार होने वाले इंसान हैं। आपकी शख्सियत की ही बात है। जो इंसान आपकी ज़िंदगी के इनर सर्कल का पार्ट बन गया, आप उसके लिए जान देने को राज़ी हो जाएंगे। ये 10 ऑफ कप्स और शाह कप्स से, यानी किंग ऑफ कप्स से मैं ये बात कह रही हूँ। एंड जिनके लिए आप ऑब्सेस्ड हैं उनको आप कम्युनिकेट नहीं करते। आप उनको नहीं बताते कि मेरा तुम जो ना वो मेरा जुनून हो। आप अपने एक्शन से बहुत सारी चीज़ें शो कर देते हैं जिससे अगला ये बोलता होगा कि यार इसने तो मुझे आसमान पे बिठाया हुआ है, लेकिन एक सेकंड में ही आप उनको पटक के ज़मीन पे रखने वाली भी आपकी फितरत है। क्योंकि वही वाली बात, आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है ना वही सबसे बड़ी सेक्रेड है, सबसे मोतबर चीज़ है वो। आप उसको डोर मैट नहीं बनाते। तो ये आपकी पर्सनालिटी की टाइप है, इस तरह की आप पर्सनालिटी हैं। और ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये बहुत सिंपल कार्ड्स हैं ये, लेकिन फिर भी आप देखें बहुत सिंपल चीज़ें मैंने रखी हैं। बट आपकी पर्सनालिटी टाइप आपको पता चलेगी तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। एंड देन लिटरली थ्रू द टैरो आई एम कम्युनिकेटिंग टू यू कि आपकी शख्सियत कैसी है। लोग आप पे भरोसा करते हैं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लोग आप पर काउंट करते हैं कि कुछ हो जाएगा ना, उसने मेरा साथ नहीं छोड़ना, तुम देखना वो मेरे लिए हेल्प का ज़रिया ज़रूर बनेगा या बनेगी। उसने हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी दी है, उसने हमेशा दूसरों की बात रखी है। लेकिन आपका जो अपनी ज़ात से सवाल है ना, क्या आप अपनी ज़रूरियात को कम्युनिकेट करते हैं? दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। देखिए वहाँ अगर आप रोकते होंगे ना तो तभी आपकी रीडिंग में डेविल आया है, नफ्स आया है, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आपको कुछ अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड और पूछना हो, आपको लगे कि मैं अपनी सोच को लेकर यहाँ पर स्टक हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, मेरे डिसीजंस सही नहीं बनते, मेरी लाइफ में ये ऑब्स्टिकल्स हैं, मुझे ये प्रॉब्लम होती है, मुझे कम्युनिकेशन में मसला है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू पर्सनैलिटी। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो, आई एम अवेलेबल फॉर यू। मैं आपको डिटेल सेशन देने के लिए, सिंगल क्वेश्चन देने के लिए अवेलेबल हूँ। यू कैन टॉक टू मी, कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।